पागल जरूर हूँ पर सफलता के लिए। पागल जरूर हूँ पर सफलता के लिए। इस शब्द का जानते हो? इस शब्द का इस मेर निचोड़ के मैं बताने वाली हूँ, जो वीडियो में बने रहना, आपकी ज़िंदगी पलट के रख देंगे। पागल हूँ मैं कुछ पाने के लिए, पागल हूँ मैं सफलता पाने के लिए, और सफलता मुझे मिलना है तो पागल कौन बनेगा। इसका मतलब लोग मुझे कहते हैं कि पागल है, लोग मुझे कहते हैं पागल है, पर पागल मैं नहीं, अपने काम में बिजी हूँ। जो अपने काम में बिजी हैं उन्हें लोग कहते हैं पागल है। जो किसी से मतलब नहीं रखते, अपने लाइफ के बारे में सोचते रहते, उन्हें लोग कहते हैं पागल है। लेकिन पागल ही सही, वो कुछ कर तो रहा। उस दिन पता चलेगा। तुम हमेशा पागल बन के रहना। अगर जिस दिन होशियार बन गए, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे लोग तुम्हें भिड़वाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ तुम पागल बन के रहो। पागल बन के रहना सबसे बेहतर है। खुद को मैंने किसी के साथ बिता दिया, खुद को मैंने किसी के साथ बिता दिया, पूरी ज़िंदगी पर रहोगे बेकाम। जानते हो इसका? मैं किसी के लिए इतना टाइम दे दूँ, करीबन 5-6 साल दे दूँ किसी के पीछे, जो दे रहे हैं वो समझ रहे होंगे हम किसके पीछे दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई भी वीडियो देख रहा है तो सोच लेना कि आप किसके पीछे दे रहे हो, 5-6 साल किसके पीछे वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम 5-6 साल वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। 5-6 साल बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। तुम खुद को पागल समझ लो, पागल बना के अपने काम में बिजी हो जाओ, फिर देखना कैसे आपकी कामयाबी आपके पाँव में आती है। जब लोग कामयाब होते हैं तो उन्हें पागल कहते हैं लोग, और जो किसी दूसरे का मदद करते हैं ना, वो अपने आप को खो बैठते हैं। तो मदद करना तो स्वार्थ के लिए मत करना, स्वार्थ बन के करना। मदद करना तो स्वार्थ के लिए मत करना, स्वार्थी बन के करना। और अपना समय ना देना, पैसा दे देना, पर अपना समय और अपने दिमाग की आइडिया किसी को मत देना। कभी भी कोई इंसान जो सफलता है उससे जाके पूछ लीजिए, वो अपने फ्यूचर के बारे में या अपनी सिगरेट कुछ भी किसी को नहीं बताएगा, किससे वो बढ़ा है ये कभी कोई सफलता आदमी नहीं बता सकता। इधर उधर की बातें करके बता देगा, लेकिन अपनी जिससे कामयाबी मिली उसे वो कभी नहीं बताएगा। तो आप अपनी सिगरेट बात किसी से मत बताओ जिससे आप सफलता पाए हो। और किसी का मदद करो तो उसे एहसान समझ के मत करना कि मैं एहसान कर रहा हूँ। ये कह देना कि इंसानियत के नाम पे करना। कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह बनो कि लोग देखें, लोग तुम्हारे नाम से ना पता करें, तुम्हारे पिता के नाम से पता करें, और तुम्हारे पिता से आके कहें कि यार तुम्हारा बेटा तो ये काम कर रहा है, अभी तक बताए नहीं। तब मिलेगा असली खुशी कि तुम्हारे पिता से जब पूछा, तुमसे नहीं पूछा, तुम्हारे पिता से पूछा कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, जो काल कह रहा था कि ये तो पागल है, इसके पीछे क्या लगे। जो पागल होता है वही सबसे बड़ा काम करता है। इतिहास पढ़ो मत, इतिहास लिखो। इतिहास पढ़ो मत, इतिहास लिखो मत, इतिहास रच दो। ऐसी साहस बनाओ अपनी ज़िंदगी में। जो इतिहास लिखे हैं वो रचे नहीं हैं, और जो रचे हैं इतिहास वो लिखे नहीं हैं। तो इसलिए इतिहास रच दो, इतिहास लिखो ना। अगर ज़िंदगी में सफलता बनना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत आपको इस तरह करनी होगी कि कोई हमें पता ना चले किसी को कि हम ये कर रहे हैं। जिस दिन किसी को पता चल गया उसी दिन तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें कहीं से गिरा देंगे, लेकिन गिराने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
जो गिरता है, उठता है, चलता है, वही सबसे असली कामयाबी वाला आदमी बनता है। वो जो सफलता पाए हैं ना, वो अपनी मेहनत, अपनी कितनी करियर और कितनी समय गंवाए हैं, तब जाके सफलता पाए। और एक बात ये भी है कि आप एक सीढ़ी चढ़े तो ये मत सोचने लगना कि सफलता मिला नहीं। सफलता के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और 1000 में आप 10 चढ़ गए तो ये मत समझना कि हमने 10 सीढ़ी चढ़ा है। ये समझ लेना अभी कुछ चढ़ा ही नहीं है। आप 1000 रुपया कमा गए तो सोचना कुछ भी नहीं कमाया है। 10,000 कमा गए, सोचना कुछ भी नहीं कमाया है। 1,00,000 रुपया महीना कमा लिए, कुछ नहीं कमाया है। जिस दिन लोग तुम्हें देखने के लिए, गले मिलने के लिए तरस जाएं, उसी दिन समझना कि हमने पैसा कमाया है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता को लोग मिलने आ जाए, मिलने के लिए तरस जाए, उस दिन सोचना कि हमने पैसा कमाया है और इज्जत कमाया है। पैसा तो बहुत लोग कमा जाते हैं, पर इज्जत कोई नहीं कमा पाता है ज़्यादा। जो पैसा इज्जत दोनों कमा जाए, वो समझ लेना सबसे बिजनेस में और सबसे बेहतर आदमी है। वो अपनी सफलता पा चुका है। और हाँ, सफलता पा चुका है, पाने के बाद ये मत भूलना कि हमें और आगे सीढ़ी नहीं चढ़ना है। अब इस पे टिके रहना है। आसमान में पहुंच गए, पर इस पे टिकने के लिए भी साहस करना पड़ेगा। वो साहस जुटा के रखना पड़ेगा आपको, और वो जुटा के रखने के लिए और भी ताकत चाहिए। जो सीढ़ी चढ़ने में ताकत मिली है, उससे ज़्यादा उस पर टिकने के लिए साहस चाहिए। भूखा तो आदमी रह गया पूरा दिन, लेकिन पूरा रात कैसे भूखा बिताएगा, इसकी पूरी पता होना चाहिए। कि ये पता होना चाहिए कि दिन तो भूखे निकाल दिए, उपवास थे आज दिन में नहीं। ये भी पता रहता है कि रात को भी भूखे सोना है। लोग भूखा रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो दिन का ही नहीं रहते हैं, रात के लिए भी रहते हैं। तो दिन तो बीत गया, रात कैसे बीतेगा? तो उसी तरीका है। सीढ़ी तो चढ़ गए, लेकिन सीढ़ी पे टिकने का कैसे तरीका समझना पड़ेगा। सीढ़ी पे टिके कैसे रहेंगे? इसके लिए पाँव मजबूत होना चाहिए, दिल में जुनून होना चाहिए, माइंड में सोच होना चाहिए अच्छा, तब टिक पाएंगे आप। और जिस दिन टिक गए, उस दिन कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लोग हाँ हाँ करेंगे कि हाँ, उसका लड़का बिगड़ा था, सही हो गया। तो जो ज़्यादा बिगड़ते हैं वही सही भी होते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद और समय गंवाने के बाद। तो वो समय आप ना गंवा दो, इसलिए इस वीडियो को बना रहे। आप मत गंवाना, जो भी देख रहे वीडियो, अपना समय मत गंवाना। सब आपके पीछे रहेंगे। आप अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आपके लाइफ में सोचने के बारे में तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप रो रहे हैं तो हंसाने कोई नहीं आएगा। अगर हंस रहे हैं तो रुलाने के लिए पूरा दुनिया बाकी है पड़ा। रिश्तेदार, भाई, पटदार, गांव के सब लोग पड़े हैं रुलाने के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हंसो, रो मत, आगे बढ़ो, रुको मत। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ो, उतरो मत। ऐसा जुनून लाया करो। ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल पाएगा। जिस दिन लोग, भगवान ने पैदा करता है नंगा, किसी के वस्त्र पे हो कपड़ा तो बता दीजिएगा। किसी के शरीर पे, चाहे जानवर हो और चाहे इंसान, किसी के शरीर पे भगवान पैदा करता है तो वस्त्र नहीं देता है। क्यों? उसके पास वस्त्र नहीं रहता है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए नंगा पैदा करता है कि वो जाने कि हम आए हैं तो भगवान के सहारे नहीं आए। भगवान केवल रास्ता बताता है, ताकत देता है, आपको जुनून दिया है, शरीर दिया है, तो करने के लिए दिया है। ये नहीं जब वही कुल्ला कर दे देगा तो तुम बैठे रहोगे। तो ऐसा नहीं, आप करो और उसके बाद अपनी मंजिल को तक जाओ। लोग इंसान तो हमारे, भगवान तो हमें इंसान बना दिया, हमारे हाथ पैर सब है। जो जानवर को बनाए हैं भगवान, जानवर देखो अपने आप को घर बनाने के लिए कितना, ना उसके पास हाथ रहता है ना उसके पास
कुछ रहता है, लेकिन वो चाल चाल के थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए मकान बना देता है। चूहा इतना बेहतरीन मकान बनाता है। चूहा कभी देखा हो चूहा का बिल? चूहा का मान इतना बेहतरीन होता है कि यहाँ से निकलेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा, ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। और सांप जानते हो, चूहे के बिल में ही घुसरता है। क्यों? वो बना ही नहीं पाता है। तो तुम चूहा बनो, अपना मकान खुद बनाओ, सांप मत बनो जो दूसरों के घर में घुस जाओ। ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि जो अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ पाते हैं वो समझ जाए। तो चूहा और सांप में बहुत अंतर है। चूहा काट लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सांप काट लिया तो इंसान बचता नहीं है। तो चूहा बनाता है और सांप बनाता नहीं है। मतलब समझ रहे हो? चूहा अपना घर बनाता है, सांप अपना घर बनाता नहीं, लेकिन वो काट लेगा तो बचोगे नहीं। तो इंसान जो कामयाब होता है वो अपने जीवन के बारे में लगा रहता, और जो कर नहीं पाता वो उसे काटने के लिए फनफनाता रहता है, और उसे ऐसे में काटना चाहता है कि वो फिर मर जाए, मतलब कि फिर वो लो पे आ जाए। जो बनाया उसका काम है वो लो पे आ जाए। तो ये चूहे और सांप की कहानी पे थोड़ा गौर करिएगा, और अगर कुछ मुझसे गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और वो वीडियो जैसा कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद बेहतर से एक कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ज़िंदगी में सफलता पाना आपका काम है और सफलता पाना चाहिए। तो मैं वीडियो को बंद